यहाँ पे आपका नंबर कटने का चांस है। तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना कि आपका एक आधा जो नंबर होगा वो भी कोई काट सके। वेलकम बैक टू समर क्लासेस बच्चों, सर्कल के डाउट सेशन में आपका स्वागत है। तो मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं और सीधे डाउट सेशन यहाँ उतारूंगा और सीधे डिस्कशन होगी आज डाउट्स की। तो जैसा कि आप शुरू करते हैं, देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, आखिरकार लिखा क्या है, पहले पढ़ो। देखो, इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, जो कि उस एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में आ रहा है जिसका नाम है ए बी सी डी, और कह रहा है सच दैट इट टच द साइड बी सी ए बी ए डी एंड सी डी, मतलब ए बी सी डी जो भी उसके साइड है, ए बी बी सी सी डी टी ए, उन सारी साइड को वो टच कर रहा है पॉइंट पी क्यू आर एस। ओके, कहां कहां पे कर रहा है? पी क्यू आर एस। ये रहा आपका पॉइंट पी एंड ये रहा क्यू, ये रहा आर एंड ये रहा एस। ओके, उसके बाद कह रहा है इफ, अगर ए बी की जो लेंथ है वो है 29 सेंटीमीटर। कितना है देखो, ए बी कहां है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ए बी कहां है, ये रहा, ये है आपका 29। ए डी की जो लेंथ है वो है आपकी 23, ए से लेकर डी तक का जो लेंथ है वो है आपका 23, एंड एंगल बी जो है ये है आपका 90, एंड डी एस, डी एस कहां है बच्चों, ये रहा, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है द रेडियस ऑफ द सर्कल का होगा बच्चों। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को करें पॉज, कॉपी निकालें और जल्दी से इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करें। आपके पास टाइम इनफ है अगर आपने वीडियो पॉज कर दिया है, और अन्यथा बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2008 और 2013 दोनों में आया है, तो चांसेस बन सकता है आने का। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को, जो कि ऑड्स क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को करना बिल्कुल गलती करते हो, आपकी यही गलती होती है कि इस टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस भी नहीं करना चाहते हो आप। देखो 2 मिनट के अंदर ना आप ये कह दोगे अरे सर इसमें था ही क्या, हम तो डर गए थे फालतू में कि कैसे निकालेंगे। दिमाग लगाना ही नहीं है, लगाना है, ये तो झूठ बात है कि आपको नहीं लगाना है। देखो आपको निकालना है रेडियस। ओके, अगर मैं कहूं ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल है, यस और नो, अगर इसके अंदर बात की जाए, ये इसमें इमेज दे रखा है पहले से ही, ये आपका है 90, ठीक है। अगर मैं कहता हूं ये आपका 90 होता ही है, और अगर मैं ये कहता हूं कि ये भी आपका 90 होता ही है, क्यों? क्योंकि जब टेंजेंट होता है और उस पर रेडियस आके गिरता है ना, तो 90 का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब परपेंडिकुलर ही गिरता है, बाइसेक्ट नहीं करता है। तो ये आपका 90 हो गया, ये आपका 90 है ही, ये आपका 90 हो गया, और क्वाड्रिलेटरल है तो जैसी बात है वो भी आपका 90 होगा। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा साइड है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ये छोटे वाली की बात कर रहा हूं मैं, पी बी क्यू ओ, इसकी बात कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, पी बी क्यू ओ की बात कर रहा हूं। ये जो छोटा वाला है ना, वो एक क्या रहा होगा, रेक्टेंगल रहा होगा या फिर स्क्वायर रहा होगा, अभी हमें नहीं पता कुछ भी, इस बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। देखो दूसरी चीज, आपका रेक्टेंगल अगर होता तो आमने सामने का साइड तो बराबर होगा ही होगा, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा अगर रेक्टेंगल है तो। लेकिन यहां पे क्या किया जा रहा है, ये देखो, ये रेडियस है तो ये भी इक्वल है ही है, मतलब कि इसका एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गया और इसका एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि पी बी इक्वल होगा पी क्यू, बी क्यू के, और क्यों इक्वल होगा जल्दी बताओ, क्योंकि एक टेंजेंट है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है भी इक्वल हो गया, मतलब एडजेसेंट साइड भी इक्वल है और ये रेक्टेंगल भी है, तो ये क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर हो गया। अब किसी कारण बस हमारा काम बस इतना है कि ये हमें पता चल जाए या फिर ये पता चल जाए। देखो ए बी की पूरी की लेंथ है 29। अगर ए बी, देख रहे हो किस हिसाब से मैं क्वेश्चन को घुमा रहा हूं और किस हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो इसके पद करना, ध्यान से सुनो। हमें चाहिए बी क्यू, यहां देखो हमें चाहिए बी क्यू, लेकिन हमारे पास पूरा है 29, मतलब कि अगर हमारे पास ये आ गया इतना पार्ट, तो हम इससे ये निकाल सकते हैं 29 में से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये अगर चाहिए तो इसके लिए मेरे को ये मिल जाए तो मुझे
पता चल जाता। अच्छा जी, ये मिल जाता तो ये इसके इक्वल होता ना, टेंजेंट है चूंकि। तो अगर ये चाहिए तो उसके लिए मेरे को ये चाहिए डीएफ, देख रहे हो। डीएफ अगर मिल जाता तो मैं 23 में से माइनस करता, जो कि एएफ आ जाता। एएफ अगर आ जाता तो वो इसके इक्वल हो जाता, और अगर ये पूरा में से अगर मैं एएफ माइनस कर देता तो ये आ जाता। देखा। चलो अब हमें चाहिए अब क्या, डीएफ। डीएफ जो होगा इक्वल होगा डीएस के। देखा। और डीएस दे रखा है। क्वेश्चन कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आधा अधूरा होगा। 5 है तो ये आपका 5 आ जाएगा। 23 में से अगर 5 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18। तो आपका ये 18 आ गया। ये अगर 18 आ गया तो ये भी आपका आ गया 18। अच्छा, ये पूरा 29 है और ये 29 है। क्या है, ये 29 है और ये पूरा है कितना, 18। तो 18 में से अगर 29 में से अगर मैं 18 माइनस करता हूं तो आपका आता है 11। तो ये आपका आ गया 11। हालांकि अगर ये 11 है तो ये भी आपका आएगा 11। देखा किस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए हम इसे करते हैं पैटर्न बाय पैटर्न की। करेंगे क्या, देखो सबसे पहली बात तो हम इसे कर देंगे क्या, प्रूफ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज गिवन में है ये बताओ। इन क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ पी, बी क्यू ओ पी, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका ओ पी परपेंडिकुलर होगा ये इसके, है ना, सीबी के। ओ पी परपेंडिकुलर होगा किसके, बी सी के। ठीक है, एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा, ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा ए बी के, ए बी के। रीजन क्या है, रीजन क्या है, मतलब रेडियस और टेंजेंट जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि आपका ये एंगल, एंगल ओ पी बी इक्वल हो जाएगा एंगल बी वाले के। ठीक है, इक्वल हो जाएगा एंगल इस वाले के, ओ, एंगल ओ क्यू बी, और ये तीनों ही हो जाएंगे 90 के। ठीक है, तो ओ आपको पता ही है कि एंगल, सबका नाम लिखो, एंगल ओ पी बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ क्यू बी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 360 सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है वो आपका कितना होता है बच्चों, 360। अगर अब मैं कहता हूं कि 90 है, 90 है, 90 है, तो एंगल ओ कितना हो जाएगा, एंगल ओ इक्वल टू आपका आ जाएगा 360 माइनस 270, तो ये भी आपका आ गया 90 एंगल ओ की वैल्यू। चलिए अब आपके पास इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया एक रेक्टेंगल। सो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ओ बी क्यू ओ पी इज अ रेक्टेंगल whose adjacent side are equal। मतलब बी क्यू ओ पी एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला इसके रेडियस के बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो ये क्या हो गया, सो बी क्यू ओ पी इज अ स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब सारे इसके साइड हो जाएंगे बराबर। तो अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ओपी इक्वस टू बीपी इक्वस टू बी क्यू इक्वस टू ओ क्यू इक्वस टू आर। आर ये आपका है छोटा आर। ठीक है, चलिए अब आपके पास ये आर आ चुका है और आपको इसी की वैल्यू चाहिए। अगर मैं बात करूं, अब यहां से शुरू से बात करते हैं, कहां से बात करेंगे, यहां से। ठीक है, क्या बात करेंगे, देखो डी एस इक्वल हो जाएगा डी आर के, डी एस इक्वल हो जाएगा डी आर के। रीजन आपको पता ही होगा, सिंपल से, अगर रीजन पता है तो लिख दो जल्दी से। डी एस इक्वल हो जाएगा डी आर के, जो कि है कितना, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्यों, क्यों बराबर होगा, इसका रीजन हम लिख देते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
ठीक है, जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होता है वो इक्वल होता है। अब देखो ये आपका आ चुका है डी आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू। अगर मैं कहता हूं ए आर की वैल्यू क्या रही होगी, तो आप क्या कहोगे, देखो ए डी की वैल्यू आपकी है, ए डी इक्वल टू आपको क्या दे रखा है जल्दी बताओ, 23 और ए डी को अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं डी आर प्लस आर ए या फिर ए आर। ठीक है, ये आपका आ गया 23। डी आर की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर यहाँ पे घोषित किया है, तो ए आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ए आर इक्वल टू 23 माइनस 5, तो आपका आ गया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर ये आपका आ चुका है। अब आपको निकालना क्या है, ए आर। ए आर है तो ए आर इक्वल हो जाएगा ए क्यू के, लिखो ए आर इक्वल टू ए क्यू। रीजन जो आपका ये वाला रीजन है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो वही आपका रीजन यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट होगा। ओके, जल्दी से आप कॉपी एंड पेस्ट करें जब आप बोर्ड के अंदर दे रहे हो पेपर। अब देखो, अब ये दोनों इक्वल है और दोनों ही इक्वल किसके हैं, ए आर जो आया है वो आपका है 18 सेंटीमीटर के, तो दोनों ही 18 सेंटीमीटर आएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि ए बी का दे रखा है कितना, 29 सेंटीमीटर, तो लिखो ए बी इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। तो ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए क्यू प्लस क्यू बी इक्वल टू 29। ए की क्यू वैल्यू जो आई है अभी अभी वो आपकी 18 निकल के आई है, तो आप क्यू बी की वैल्यू कितनी निकाल दोगे, 29 माइनस 18 सेंटीमीटर, जो कि होते हैं किसके बराबर, 11 सेंटीमीटर के, क्यू बी। और क्यू बी जो था यहां आप देख रहे होगे बी क्यू, ये है आपके आर के बराबर, तो आर जो होगा वो आपका आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया क्वेश्चन समझ में, जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बताओ आप मेरे को, ठीक है, और इसे कॉपी एंड पेस्ट करो। ओके, मैं उतारता हूं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे होगे, इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी टू द टू सर्कल विथ सेंटर O1 एंड O2, मतलब कि दो सर्कल हैं जिसका सेंटर है O1 एंड O2 और उसके दो टेंजेंट्स हैं जो कि कॉमन टेंजेंट्स है, ए बी एंड सी डी दोनों ही के कॉमन टेंजेंट्स हैं। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल है सी डी के। बड़ा ही मजेदार है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर आप भी अभी कर पाओगे, बोलो कैसे। देखो ए ई इक्वल्स टू, तो देख रहा होगा कि ए ई इक्वल हो जाएगा ई सी के, आपको दिख तो रहा ही होगा, वो मैं भी जानता हूं, लेकिन उसका रीजन हमें जो बोर्ड वाले को होता है ना वो दिखलाना होता है। क्या क्यों दिखलाना होता है, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन रीजन आपको पता है कि नहीं पता है वो दर्शाना ही पड़ता है। तो एक चीज जो होती है क्या कि अभी मैं लिख दिया ई डी इक्वल टू ई बी, ऐसा मैंने लिख दिया, और उसके बाद अगर कहता हूं कि आपने इसका जो रीजन है वो मत लिखो, तो वहां पे आपका नंबर कटने का चांस है। तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना कि आपका एक आधा जो नंबर होगा वो भी कोई काट सके। ठीक है, आधे आधे से ही आपका ना घड़ा एकदम खाली हो जाएगा। आपने हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अगर मिस्टेक कर दिए, हर क्वेश्चन के अंदर आधा एक अगर घटता गया, तो 30 क्वेश्चन में से एक नंबर भी घट गया, तो समझ रहे हैं कि आपके पास कितने बचेंगे। अगर 20 क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी एक मीन क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, मान के चलिए आपके पास 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से 30 नंबर घट गया, तो आपके पास कितने नंबर आएंगे। मतलब रिजल्ट इसी से बूस्ट हो सकता है कि आप एक माइनर सी चीजों को ध्यान में रखें। तो ए इक्वल टू ई सी है एंड ई डी इक्वल टू ई बी है। इसका जो रीजन है, ठीक है, रीजन क्या, रीजन ये है कि जो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं किसी एक सर्कल पे, एक पॉइंट से, किसी बाहरी पॉइंट से, तो वो हमेशा ही इक्वल होता है। इसके लिए थ्योरम भी है, अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अगर अब हमें ये लिख दिए हैं हम, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो अगर मैं किसी एक को उठा लेता हूं, किसको उठा लेता हूं, ए बी को। चलिए, मैंने उठा लिया ए बी को। अगर मैं ए बी को कर दूं ब्रेक डाउन, क्या कर दूं, ए बी को अगर मैं लिखना चाहूं ए ई प्लस ई बी,
तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अच्छा, ए ई जो है आपका, यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन दे दें, यहाँ पे आप इक्वेशन सेकंड दे दें, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए ई की जो वैल्यू थी वो थी आपकी ई से सी तक की, कितनी थी बच्चों, ई से सी तक की वैल्यू, प्लस ई बी जो था वो आपका था ई डी। अच्छा, ई से लेके सी, ये देखो ई सी प्लस ई डी, ये कितना होता है, सी डी होता है। क्या होता है, ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। था क्या कुछ इसके अंदर, क्या लगता है आपको कि कुछ भी था? देखिए, अब जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं वो करने हैं आप ही लोगों को। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट्स में आते हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। और इसके बाद अब जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है त्रिकोणमिति, जिसे हिंदी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री और अंग्रेजी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। जो भी मैंने बोला है शब्दों पे ध्यान दें और कमेंट करके बताएं कि क्या मैंने सही कहा है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समरी क्लासेस। और ये 5 मंथ की जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, इसमें जल्दी से जल्दी इन्वॉल्व हो जाइए और जल्दी जल्दी से कवर अप कर लीजिए अपने अपने जो भी आपके सिलेबस हैं। ओके, जल्दी जल्दी आप जो है डाउट्स कंप्लीट कीजिए। ओके।